Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 5. In this lecture we will cover Dart control flow statements. Definition: the control or flow of control statements are used to control the flow of program. These statements are very important in any programming language to decide whether statement will be executed or not. इसका क्या मतलब है? इसमें ये होता है कि हम डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, लाइक इफ एल्स। ये क्या चीज़ है? इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये किस तरह काम कर। इधर मैंने डायग्राम ओपन किया है, आप देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन लगी है, इधर हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। हमारे पिछले लेक्चर में कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने डिटेल में बताए। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इधर देखें, सबसे पहले हम इफ़ कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ की कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो फिर इफ़ वाला कोड रन होके उसके बाद एल्स वाला जो कोड है ये स्किप हो जाएगा। ये चीज़ होती है। इस तरह हम इफ़ एल्स कंडीशंस को यूज़ करते हैं। ये जो हमारी डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल फ्लो कंडीशंस हैं, ये इफ एल्स कंडीशंस हैं। स्विच स्टेटमेंट भी हमारी इसके अंडर आती है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा और उसके बाद जो हमने कोड लिखा होगा वो रन होगा। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर इफ वाला कोड होगा और एल्स वाला हमारा स्किप हो जाएगा और दूसरा जो हमने इफ के बाद कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं थोड़ी देर में, फिर हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। डेफिनेशन के बाद हमारे पास टाइप्स हैं। इफ़ स्टेटमेंट है, एल्स स्टेटमेंट है, एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए अपने कोड के फ्लो को। वो किस तरह करते हैं? हम वीएस कोड में जाते हैं और इधर जाके हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैंने वीएस कोड को ओपन किया है। इधर हम एक वेरिएबल लेते हैं वार टाइप का, इसका नाम रखते हैं मार्क्स और उसमें हम कुछ वैल्यू रुकवा देते हैं 45। हमने वैल्यू रुकवा दी और उसके बाद हम सबसे पहले जो होता है हमारा कीवर्ड आता है, इफ़ कीवर्ड आएगा और स्मॉल ब्रेसेस आएंगे। इसके अंदर जो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, अपनी मार्क्स लिखेंगे हमारा जो वेरिएबल है, और इधर कंडीशन हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ हम कहते हैं कि मार्क्स ग्रेटर देन है 45 या 45 नहीं 33 के हम लिखते हैं और इधर हम कर्ली ब्रेसेस दो लगाएंगे। ये देखें, ये ब्लॉक आ गया हमारा, इफ़ का ब्लॉक आया। ये जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है, इसके अंदर जो इफ़ का पार्ट आएगा हमारा सारा। अगर ये कंडीशन जो है, ये जो हमने स्मॉल ब्रेसेस लगाई है, अगर ये ट्रू होती है तो ये इफ़ वाला पार्ट चलेगा। अदरवाइज हम इधर लगाते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले। इफ़ के बाद हम इफ़ के ब्लॉक के बाहर हम प्रिंट करवा रहे हैं। इधर हम लिखते हैं आफ्टर इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवाया और इसके अंदर हम कुछ और प्रिंट करवाते हैं, जैसे हमें पता चले कि हमारी कंडीशन ट्रू हुई है और ये पार्ट हमारा रन हुआ है। ये हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट पार्ट। ठीक है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा कोड किस तरह बिहेव करता है। ये देखें, इफ स्टेटमेंट पार्ट आया, फिर आफ्टर इफ स्टेटमेंट पार्ट। क्योंकि ये ब्लॉक इफ वाला रन हुआ है, ये कंडीशन ट्रू थी। मार्क्स जो है ये ग्रेटर देन है 33 से। इधर हम लिखते हैं 50, फिर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी? क्योंकि ये अब 45 जो है ये छोटा है हमारे 50 से। इसको रन करके देखते हैं और हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, आफ्टर इफ स्टेटमेंट, इसके अंदर कंपाइलर गया ही नहीं। सबसे पहले इधर उसने वार देखा, एक वेरिएबल बनाया 45, उसमें वैल्यू है। उसके बाद ये सारी लाइंस पढ़ते हुए फिर इस कंडीशन में आया, उसने देखा ये कंडीशन नहीं ठीक। उसके बाद वो फिर इस कंडीशन के अंदर नहीं गया और ये उसने प्रिंट करवा दिया आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ये वाली चीज़। इसी तरह हम ये कंडीशंस चेक करते हैं और डिसीजन लेते हैं। और इसके बाद एल्स हमने पढ़ी है, इफ़ और एल्स। ये देखें, एल्स का पार्ट आ गया। अगर ये ठीक नहीं है तो फिर एल्स वाला चल जाए पार्ट। ये हम प्रिंट इधर करवाते हैं एल्स पार्ट। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए मैं लिख रहा हूँ कि एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इधर अपनी हम, एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख दी अपनी एल्स स्टेटमेंट में, हमने प्रिंट करवाया। अब ये होगा कि ये इफ़ वाला नहीं ट्रू तो फिर एल्स वाला पार्ट चलेगा। ये देखें, एल्स स्टेटमेंट पार्ट आ गया। ठीक है, ये चीज़ होगी हमारी। इसी तरह हम इन चीज़ों में खेल सकते हैं। खेल किस तरह सकते हैं? इधर हम 45 लिखते हैं, हम इस तरह भी कंडीशन लगा सकते हैं। मार्क्स में भी तो 45 है ना, तो इस तरह हम डायरेक्ट टू कंडीशन भी लगा सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू लगाने से भी हमें वही रिजल्ट आएगा जो हम एक वेरिएबल के साथ लगा रहे थे। इधर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये हमारे 33 आ गए। इस तरह हम दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। इधर हम मार्क्स लिखते हैं, स्टूडेंट का जो मार्क्स आए, और इधर हम पासिंग मार्क्स लिखते हैं।
इधर ये चेक करेगा अगर जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं तो फिर ये स्टेटमेंट चलेगी और हम लिख लेते हैं यू आर पास। ये चीज़ आ गई। अगर हमारे पासिंग मार्क्स कम है स्टूडेंट के मार्क्स से, इधर हम स्टूडेंट मार्क्स भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप भी इधर लगा सकते हैं। तो उसके बाद अगर नहीं स्टूडेंट के मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा तो फिर क्या प्रिंट होगा, इधर लिख देते हैं यू आर फेल। ओके हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए इधर 33 है और ये स्मॉल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और ये रन हो जाएगी। ये देखें यू आर पास। नेक्स्ट हमारे पास एल्स इफ स्टेटमेंट होती है और उसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये देखें ये जो एल्स है इसमें हम स्मॉल ब्रेसेस नहीं लगाते, ये डायरेक्ट हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट समझे कि अगर ऊपर वाली जो कंडीशंस है वो ट्रू नहीं है तो फिर ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ, हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें करते हैं। इफ़ हम कीवर्ड लगाएंगे और ये स्मॉल ब्रेसेस लगाएंगे, इधर हम मार्क्स लिखते हैं, इसको फ़िलहाल हम रिमूव कर देते हैं और इधर हम कंडीशन लगाते हैं अगर मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है इसके 90 के, इससे ज़्यादा है या इसके इक्वल है 90 के, तो फिर क्या रिजल्ट हमें आए, फिर हमें आए प्रिंट करवाते हैं हम इधर एक्सीलेंट मार्क्स। ठीक है, ये हमने प्रिंट करवा लिया एक्सीलेंट मार्क्स। और उसके बाद हम एल्स इफ़ कंडीशन लगाएंगे, ये भी इसी तरह जिस तरह इफ़ है ना, इफ़ की कंडीशन यूज़ हो रही है, ये भी एल्स इफ़ है। अगर ये ऊपर वाली इफ़ वाली कंडीशन नहीं ट्रू हो रही तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करो। मार्क्स हम इधर लगा लेते हैं ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 70 है, तो फिर क्या हो, फिर हम प्रिंट करवाते हैं गुड मार्क्स। ठीक है, एंड पे हम एल्स लिख सकते हैं। इसी तरह हम ज़्यादा कंडीशंस भी लगा सकते हैं, एल्स इफ जितनी आप चाहें उतनी कंडीशंस लगा सकते हैं। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग प्रैक्टिस करें कि हम इसको ज़्यादा किस तरह इम्प्रूव करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो भी चीज़ें मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस करें। और इसके बाद एल्स लगाते हैं। एल्स में आपको पता है हम स्मॉल ब्रेसेस नहीं लगाते, ये कर्ली ब्रेसेस आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इधर हम लगा देते हैं, प्रिंट करवाते हैं यू आर फेल, इस तरह कर लेते हैं यू आर फेल। ये चीज़ आ गई। अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन चले। इसको हम रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें यू आर फेल, क्योंकि 45 है, ये ग्रेटर देन ना इक्वल टू 70 के हैं, ये स्मॉल है। अगर स्मॉल लिखें तो फिर ये कंडीशन ट्रू होकर चल जाएगी, लेकिन इधर हम करते हैं अपना 90 की है और इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारी कौन सी कंडीशन चलती है। ये देखें एक्सीलेंट मार्क्स, ये वाली हमारी कंडीशन ट्रू थी, ये चल गई, बाकी दोनों इग्नोर होगी। इसी तरह हम मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकते हैं एल्स इफ के साथ, जो कंडीशन ट्रू होगी वो चल जाएगी, बाकी इग्नोर हो जाएगी। इधर हम 90 नहीं 85 लिखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आंसर आएगा, कौन सी हमारी कंडीशन चलेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आइडिया होता जाएगा। ये हमारे पास थी इफ़, एल्स इफ एंड एल्स कंडीशंस। आई होप आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन एंड फेसबुक, और उसमें हम आंसर क्वेश्चन के सेशन करते हैं।